हेलो गाइस, करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज की वीडियो में 6 से 8 जनवरी 2023 के बीच की प्रमुख घटनाओं को शामिल किया गया है। आज की पूरी वीडियो 68th बीपीएससी पीटी और आगामी सभी एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में नेपाल ने किस देश के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, जी हां, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन पोखरा में किया है? आंसर है ऑप्शन बी, चीन। दोस्तों, पिछले कुछ समय से चीन के साथ नेपाल की नजदीकियां काफी बढ़ती जा रही है और अब चुनाव के पश्चात नेपाल में जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये भी चीन प्रो है। इनकी नीतियां भी चीन के समर्थन में ही है। तो अब चीन के सहयोग से ही नेपाल ने अपने पश्चिमी शहर जो पोखरा नेपाल के पश्चिम में है और यहां पर देश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का हाल ही में उन्होंने उद्घाटन किया, जो नेपाल के प्रधानमंत्री नए बने हैं, पुष्प कमल दहल प्रचंड जी ने। दोस्तों, पोखरा का यह नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रिया के नाम से जानी जाती है। प्रिया अर्थात पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चीन के द्वारा बनाई जा रही है, उसी के अंतर्गत नेपाल में बनाया गया यह एक प्रोजेक्ट है जिस पर चाइना ने पूरी तरह नेपाल की मदद की है। पोखरा में नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के साथ ही अब नेपाल में 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए हैं। यद्यपि एक ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उनका जो त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वो सबसे व्यस्त है, जो काठमांडू उसकी राजधानी में मौजूद है। लेकिन इसके अलावे जो 2 अन्य हवाई अड्डे हैं, वो है गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो लुम्बिनी में है, जी हाँ, वही लुम्बिनी जहां महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है ये, और तीसरा पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो हाल ही में पोखरा में उद्घाटन किया गया। तो ये 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अब नेपाल में मौजूद हैं। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति है? जी हां, मोहम्मद इरफान अली किस देश के प्रेसिडेंट हैं? दोस्तों, ये देश है गुयाना, जो दक्षिण अमेरिका में है। ऑप्शन सी। दोस्तों, यहां पर आप याद रखेंगे कि गुयाना एक अलग देश है और फ्रेंच गुयाना एक अलग देश है। फ्रेंच गुयाना फ्रेंच यानी फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में, और ये दोनों दक्षिण अमेरिका में ही मौजूद हैं। तो गुयाना के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली, जो वहां के 9वें राष्ट्रपति हैं। भारत में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के 21 प्राप्तकर्ताओं में जो 21 व्यक्ति जो एनआरआई हैं, जो भारतीय मूल के हैं, उनमें ये भी शामिल हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है, जो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार है। सबसे बड़ी बात ये याद रखिए कि इंदौर में जो इस वर्ष 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है, जो सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, उसके मुख्य अतिथि मोहम्मद इरफान अली ही हैं। CMIE की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने दिसंबर 2022 में सबसे अधिक, जी हां, सबसे अधिक बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट दर दर्ज की है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा। यह अजूबा आंसर अवश्य लगता होगा, किंतु रिपोर्ट के अनुसार यह सत्य है। यह आंसर है डी, हरियाणा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के अध्ययन के अनुसार दिसंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर 16 महीने के उच्च स्तर 8.3% पर पहुंच गई है। ध्यान रखिएगा कि दिसंबर 2022 तक भारत में बेरोजगारी दर 16 महीने के जो उच्चतम स्तर है, वो 8.3% पर पहुंच गई है। राज्यों की बात करें तो सबसे अधिक बेरोजगारी दर हरियाणा में दर्ज की गई है। वहां पर 37.4% लोग बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयमेंट है। दूसरे स्थान पर राजस्थान है, जहां 28.5%, और तीसरे स्थान पर दिल्ली, जहां 20.8% लोग बेरोजगार है। तो ये क्रम याद रखिएगा, पहले स्थान पर हरियाणा, दूसरा राजस्थान और तीसरा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का है, जहां सर्वाधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है। हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों, यह है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी। जम्मू कश्मीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली चिनाब नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का शुभारंभ किया है। नदी याद रखिएगा, चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। सीमा सड़क संगठन अर्थात BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ने निर्धारित समय से 1 महीने पहले ही 240 फुट ऊंचे बेली सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया है। दोस्तों, इस वैली सस्पेंशन पुल का जो निर्माण है ना, वो अक्टूबर 2022 में आरंभ किया गया था और ये रिकॉर्ड समय में 1 महीने पहले ही पूरी कर ली गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? दोस्तों, ये आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब।
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट NABI मोहाली, जो पंजाब में स्थित है, वहां नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही उन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की भी शुरुआत की है। तो याद रखिएगा कि नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहां किया गया है, तो मोहाली स्थित नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में। किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। दोस्तों, यहां यह ध्यान रखें कि राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, जो नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, वो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के तहत एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, एक राष्ट्रीय संस्थान है जो कृषि, खाद्य और पोषण संबंधी जैव प्रौद्योगिकी के इंटरफेस पर अनुसंधान गतिविधियों पर कार्य करती है, यहाँ रिसर्च वर्क करती है। UN पीस कीपिंग मिशन अर्थात यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन के तहत भारत ने किस शहर अथवा क्षेत्र में सबसे बड़ी सिंगल यूनिट महिला फोर्स की तैनाती की है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी, अबई। भारत पहली बार, जी हां, पहली बार UN मिशन पर महिलाओं की सबसे बड़ी सिंगल यूनिट की तैनाती करने जा रहा है। दोस्तों, भारतीय बटालियन की तैनाती अबई में UN पीस कीपिंग कार्यक्रम के तहत की जा रही है। ये अबई है कहां? तो ध्यान रखिएगा कि अफ्रीका महादेश के अंतर्गत साउथ सूडान और सूडान के बॉर्डर क्षेत्र का ये इलाका है जो अबई है। यहाँ पर 2004 के स्पेशल प्रोटोकॉल के द्वारा विशेष प्रशासनिक दर्जा दिया गया है। तो जैसा कि मालूम है कि साउथ सूडान एक नया देश बना है जो सूडान को विभाजित करके ही बनाया गया है। तो इसके सीमावर्ती क्षेत्रों में जो लंबे समय से संघर्ष चल रही है, और इसे ही देखते यहाँ UN पीस कीपिंग फोर्स की तैनाती की गई है। और ये क्षेत्र कौन सा है? अबई। ओडिशा राज्य के किस पहल को UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, आंसर है ऑप्शन ए, जगह मिशन। ओडिशा राज्य ने हाल ही में अपनी 5T पहल जगह मिशन के लिए UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 जीता है। दोस्तों, जगह मिशन ओडिशा में चलाया जा रहा एक स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम है। स्लम क्षेत्र के उत्थान के लिए चलाया गया ये कार्यक्रम है जगह मिशन। ध्यान रहे, जगह मिशन इससे पहले भी 2019 में UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीत चुका है। साथ ही इस पहल को भारत भूस्थानिक उत्कृष्टता पुरस्कार, इंडिया जियोस्पैटियल एक्सीलेंस अवार्ड भी मिल चुका है। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, SS राजामौली। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल ने SS राजामौली को बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड से सम्मानित किया है। दोस्तों, SS राजामौली की फिल्म RRR को 2023 में 2 गोल्डन ग्लोब नामांकन प्राप्त हो चुके हैं। राजामौली की फिल्म RRR पश्चिमी देशों में कई अवार्ड जीतकर नए इतिहास रच रहे हैं। निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को FSSAI का ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, वाराणसी कैंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग सर्टिफिकेशन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, FSSAI भारत में रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन प्रदान करता है, जो पैसेंजर्स के लिए सुरक्षित और शुद्ध पौष्टिक भोजन प्रदान करने का मानक तय करता है। तो एक स्वाभाविक सा प्रश्न है कि ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन क्या होता है? दोस्तों, ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन उन रेलवे स्टेशनों को दिया जाता है जो यात्रियों को स्वच्छ, पौष्टिक और शुद्ध खाने का सर्वोत्तम मानदंड स्थापित करते हैं। इसमें स्टेशनों को 1 से लेकर 5 की रेटिंग के मध्य रेट दिया जाता है। सर्टिफिकेशन मिलने का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ यह है कि यात्रियों को सुरक्षित और स्वस्थ भोजन उपलब्ध कराने के मानकों को यहाँ पूरा किया जा रहा है। तो अब प्रश्न ये भी है कि क्या सिर्फ वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन ही खाने योग्य सही स्टेशन है? जी नहीं, ऐसे और भी स्टेशन है जिन्हें यह सर्टिफिकेशन मिला है। इनमें आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन दिल्ली का, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल एवं मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन मुंबई का, बड़ौदा रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन और भोपाल रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जहां पर ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन इन सभी को मिला है। भारत के किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनाई गई है? आंसर है ऑप्शन डी, केरल।
दोस्तों चिरपुल्लासेरी केरल में गवर्नमेंट वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल की 700 फीट लंबी दीवार पर आधुनिक भित्ति कला की एक महान कृति वॉल ऑफ पीस का उद्घाटन किया गया, अर्थात यहां पर बनाया गया है। तो अब ये प्रश्न है, या भित्ति चित्र होते क्या है, जो मुराल पेंटिंग है वो क्या चीज है? तो दीवार का जो अंदरूनी हिस्सा होता है, जो अंदर का भाग होता है, वहां पर बनाया गया चित्र भित्ति चित्र कहलाती है। ये तो शायद आपको पता हो। और इस कला की शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले मानव द्वारा नव प्रस्तर काल, जो न्योलिथिक एज थे, नवपाषाण काल थे, इस समय देखने को मिलती है। दोस्तों भारत में भित्ति चित्रों का जो प्राचीनतम प्रमाण हमें मिले हैं वो अजंता और एलोरा की गुफाओं में, जो महाराष्ट्र में है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाओं में और तमिलनाडु के सित्तनवासल की गुफाओं में हमें देखने को मिलती है। भारत के किस राज्य में इमोइनु इरप्ता महोत्सव मनाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुर। इमोइनु दिवस मणिपुर में मैतेई सांस्कृतिक अनुष्ठान के एक भाग के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों इमोइनु दिवस का पारंपरिक त्योहार मैतेई चंद्र महीने के 12वें दिन मनाया जाता है। ध्यान रहे कि मणिपुर में इमोइनु एराटप्पा को स्वास्थ्य, समृद्धि, प्रचुरता और घरेलू व्यवस्था की देवी के रूप में मानते हैं। यह काफी प्रचलन में है मणिपुर राज्य के अंतर्गत। दोस्तों मणिपुर के मैतेई पौराणिक कथाओं में इमोइनु घर, चूल्हा, रसोई, धन, शांति और समृद्धि से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसलिए इस त्योहार को मनाने से उपासकों को धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। वाल्टर कनिंघम का हाल ही में निधन हुआ है। वह किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे? आंसर है ऑप्शन सी, अंतरिक्ष यात्री। नासा के अपोलो कार्यक्रम के अंतर्गत पहले सफल अंतरिक्ष मिशन के सदस्यों में अंतिम जीवित अंतरिक्ष यात्री वाल्टर कनिंघम का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। दोस्तों कनिंघम 1968 में अपोलो 7 मिशन के 3 अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल थे। यह मिशन 11 दिनों तक चला था और पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए इसका सीधा प्रसारण किया गया था। तो याद रखिए वाल्टर कनिंघम कौन थे? तो ये अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान बेलिंडा क्लार्क की कांस्य प्रतिमा, जी हां, ब्रॉन्ज स्टैचू का अनावरण किस स्टेडियम में किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान बेलिंडा क्लार्क की कांस्य प्रतिमा ब्रॉन्ज स्टैचू का अनावरण सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, जो SCG के नाम से जानी जाती है, वहां पर किया गया है। यह सम्मान पाने वाली वो पहली महिला क्रिकेटर है। दोस्तों सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उनकी प्रतिमा स्टीव वॉ, जो ऑस्ट्रेलिया के बहुत फेमस क्रिकेटर रहे, उनके साथ और स्टैन मैककेब जैसे पूर्व खिलाड़ियों के साथ लगाई गई है। बेलिंडा क्लार्क की महिला क्रिकेट में काफी योगदान है ऑस्ट्रेलिया के लिए। वो ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम, न्यू साउथ वेल्स और ICC की टीमों के लिए भी अपना योगदान दे चुकी हैं। उन्होंने अपने कैरियर में कुल 15 टेस्ट, 118 वनडे और 1 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेली हैं। किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने हाल ही में टेस्ट शतकों के मामले में सर डॉन ब्रैडमैन को पीछे छोड़ दिया है? दोस्तों ये खिलाड़ी हैं ऑप्शन बी, स्टीव स्मिथ। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने सबसे अधिक टेस्ट सेंचुरी के मामले में ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज सर डोनाल्ड ब्रैडमैन को पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों इसके साथ ही वो ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक के मामले में मैथ्यू हैडन के साथ संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। डॉन ब्रैडमैन के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 29 शतक दर्ज हैं और अब स्टीव स्मिथ से आगे केवल 2 खिलाड़ी रिकी पॉन्टिंग और स्टीव वॉ ही रह गए हैं। दोस्तों अगर आप UPSC, BPSC या किसी भी अन्य स्टेट PCS परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स से संबंधित यह चैनल आपके लिए बेहद उपयोगी है। यहाँ एग्जाम के दृष्टिकोण से ही सिर्फ महत्वपूर्ण घटनाओं का ही संकलन किया जाता है। यह चैनल आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे अगर आप गंभीर विद्यार्थी हैं जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो आप इसे लाइक अवश्य करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय।